तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने व्लॉग चैनल से स्टडी चैनल पर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि मैं लोगों से, आप स्टूडेंट से बहुत एजुकेशन शेयर करूँगा, अच्छे अच्छे ट्रिक्स और टिप्स दूंगा एजुकेशन से रिलेटेड। हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा जैसे आप मेरे व्लॉग चैनल में मुझे सपोर्ट करते थे, ऐसे मुझे एजुकेशन जो मैंने आपके लिए आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, आपके प्रॉब्लम से सॉल्यूशन देने के लिए ये मैंने चैनल बनाया। तो उम्मीद करूँगा आप मुझे इसमें भी ऐसा ही सपोर्ट करेंगे, ऐसे ही प्यार देंगे। और आप मुझे अपने कमेंट्स में जो है अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकाल करके आपको वीडियो उसमें बना करके दूँ। और उम्मीद करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को शेयर करेंगे। और मैं एक बात और बता दूं, मैं ऑनलाइन कोचिंग के साथ साथ ऑफलाइन कोचिंग भी देता हूं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर धामपुर में। तो उसी के मुताबिक मैं अपना डिस्क्रिप्शन में सारा कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह डिटेल्स वगैरह दूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे। तो इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी क्लास 10 का। तो बेसिकली मैं आपको एक फार्मूला लिखवाऊंगा जो कि आपको पूरे चैप्टर में लगाना है। वो एक ही फार्मूला पूरे चैप्टर में आ जाएगा। वो फार्मूला मैं लिख देता हूँ, वो फार्मूला आप नोट कर लेना और उसके ही बेस पर हम पूरा 14 चैप्टर को एंड करेंगे। सारा फार्मूला है पूरे चैप्टर में लगेगा, इसके बेस पर मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको फार्मूला समझा देता हूँ। मतलब जो कुछ ही नंबर्स आएंगे वो ऊपर लेंगे, जितने नंबर क्वेश्चन में आएंगे वो ऊपर लेंगे, बाकी टोटल नंबर्स जो है हम अपॉन में लेंगे। ठीक है, तो इसके बेस पर मैं आपको पहले क्वेश्चन एक राइट कर देता हूँ। क्वेश्चन राइट करने के बाद आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा और वो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करा के दिखा दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं आपको अभी वीडियो पोस्ट करता हूँ और क्वेश्चन आपको लिख करके फिर समझाता हूँ। तो जैसे कि आप क्वेश्चन देख ही रहे होंगे, क्वेश्चन मैंने राइट कर दिया है। क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। क्वेश्चन में 5 रेड मार्बल है रेड कलर की, 8 व्हाइट कलर के हैं और 4 ग्रीन कलर के मार्बल्स हैं। तो टोटल कितने हो गए? 8 और 5 13 और 4 17 मार्बल्स हमारे टोटल हो गए। जिसमें से आगे कहा है 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि एक मार्बल हमने टोटली में से एक बॉक्स में से निकाल लिया। उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले इन्होंने पूछी है रेड मार्बल। तो हमारे पास रेड मार्बल कितने थे? तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख ही रहा होगा, हमारे पास रेड मार्बल 5 थे। तो मैंने आपको बताया है कि रेड जो भी हमारी डिजिट होती है, संभावित डिजिट, वो हम ऊपर लिखते हैं और उस सवाल के अंदर जो डिजिट का टोटल होगा वो हम नीचे लिखेंगे। तो टोटल हमारा क्या है? टोटल हमारा है 17। तो हमने वो नीचे राइट कर दिया। पूछा क्या है हमसे? प्रोबेबिलिटी पूछी है रेड की। तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5 है। तो 5 ही ऊपर आ जाएगा। ये हमारा एक पॉइंट जो है ये वाला यहीं पर ही खत्म हो गया। अब बात आती है दूसरे की। दूसरे में क्या पूछा है? व्हाइट। तो हमारे पास व्हाइट कितना है? व्हाइट हमारे पास 8 है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि व्हाइट हमारे पास 8 है, तो संभावित डिजिट हमारी 8 हो गई, तो वो हमने ऊपर लिख दी। अब बात आती है टोटल की। तो टोटल हमेशा इसका सबका टोटल लेंगे। 5 और 8 13, 13 और 4 17। तो टोटल हम इसका नीचे लेंगे। उसके बाद बात आती है थर्ड वाले की, नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन की बात आती है कि जो हरे नहीं है। हरे कलर के कौन से नहीं है? हरे कलर का रेड वाला नहीं है और व्हाइट वाला नहीं है। तो रेड का नंबर कितना है? 5 और व्हाइट का नंबर कितना है? 8। तो 8 और 5 कितने हो गए हमारे? 13। तो यहाँ पर हम थर्ड डालकर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन। जो हरे कलर नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? भाई टोटल तो 17 है, तो इतना तो हमारा खत्म हो गया कि 17 आ गया हमारा अपॉन में। अब जो हरे नहीं थे, हरे कितने नहीं थे? लाल वाले हरे नहीं है और व्हाइट वाले हरे नहीं है। तो लाल वाले 5 है और व्हाइट वाले 8 है। तो 8 और 5 13। तो ये आ गया 13। तो 13/17, 5/17 और 8/17 हमारा है क्वेश्चन। तो यहीं पर हमारा एक क्वेश्चन होता है समाप्त। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ, वो क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा और आपको जो है अपने पास राइट करना है और फिर उसको करके दिखाना है। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कि मैंने बोर्ड पर राइट कर दिया।
क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूँ और आपको उसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। कोशिश करिएगा कि आप उसको अपने पास जो आपने क्वेश्चन नोट किया है ये वाला नोट कर लीजिए, आप उसको राइट करिएगा और खुद करने की सॉल्व कर कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, बाकी अगला क्वेश्चन जो होगा सेम इसी तरीके का होगा, वो आप मुझे करके दिखाना। तो क्वेश्चन में है ए डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई है, एक लूडो का दाना है, वो हमने एक बार फेंका। अब जब लूडो का दाना एक बार फेंका तो हमारे नंबर क्या क्या आ सकते हैं, संभावना क्या क्या है। तो प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी बोलती है कि एक बार लूडो का दाना थ्रो करने पे हमारा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो आप सब लोग देख ही रहे होंगे हमारे टोटल कितने आ सकते हैं, हमारे 6 नंबर टोटल आ सकते हैं। तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ टोटल हो जाएगा 6। अब बात आती है पहले क्वेश्चन की। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले कहा है इन्होंने ए प्राइम नंबर। अब मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हो। अपने टेबल में कौन सी डिजिट आती है, तो प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड डैश। यानी प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो अपने टेबल में एक हमारे माइंड में ये होगा कि 1 कहाँ है, 1 भी तो अपने टेबल में आता है। तो मैं आपको बता दूं 1 इसलिए प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि वो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होकर के वही आंसर आ जाता है जिस चीज से हम उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता। तो जाहिर सी बात है हमारा काम इसमें से ज्यादा आगे तक का नहीं है, बल्कि 6 से पहले पहले तक का है। क्योंकि हमारे टोटल प्राइम नंबर एक लूडो के दाने के अंदर कितने आते हैं वो देख लेते हैं। तो प्राइम ये तो हमारा है नहीं, इसको तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं, एक 2 होता है, एक 3 होता है और एक 5 होता है। 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 6 भी 2 और 3 के टेबल में आता है। तो अभी हम पहला जो है अब अपना सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसका पहले टोटल लिख लेंगे। टोटल मैंने आपको बताया था लूडो को एक बार जब हम थ्रो करते हैं दाने को तो 6 नंबर आते हैं टोटल, तो 6 नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब प्राइम नंबर कितने आते हैं, लूडो के अंदर एक 2 आता है, एक 3 आता है और एक 5 आता है। तो कितने नंबर होगा टोटल, 3 नंबर होगा, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आ जाती है दूसरे की, प्रोबेबिलिटी लाइन 2 एंड 6। ऐसे नंबर जो 2 और 6 के बीच में आते हो। तो 2 और 6 के बीच में कौन से आते हैं, 3 आता है, 4 आता है और 5 आता है। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 3 हो गए। टोटल नंबर जो संभावित वाले थे ये कितने हो गए, 3 हो गए। और एक अपॉन में टोटल ही आएगा। और टोटल कितना बताया था मैंने, 6, क्योंकि एक बार हम दाने को थ्रो करेंगे तो हमारा 6 आएगा। लगभग 6 हमारे टोटल नंबर है, 1 2 3 4 5 6। तो अपॉन में आएंगे टोटल 3/6। इसको हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, 3 1 3 3 2 6 1/2, 3 1 3 3 2 6 1/2। मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना अभी समझ में आ गया होगा। अभी मैं थर्ड पार्ट करता हूँ और इसका ही थर्ड पार्ट, और देखता हूँ कि आप उसका अपने मन में अपने माइंड में उसका आंसर सही ला पाते हैं या नहीं। एन ओड नंबर, ओड नंबर बताना है। ओड नंबर वो होते हैं जिनका कोई पेयर नहीं होता, जिनका कोई जोड़ा नहीं होता। तो जोड़ा इसमें किस किस का नहीं है, 1 का नहीं है, 3 का नहीं है, 5 का नहीं है। तो इसमें 1 का नहीं है, 3 का नहीं है, 5 का नहीं है। टोटल नंबर कितने हो गए, 1 2 3, तो 3 ऊपर आ जाएगा। और हमारे दाने में कितने होते हैं टोटल, 6 नीचे आ जाएगा। इसको 1 टाइम, इसको 2 टाइम हम क्या कर देंगे, 3 के टेबल से कट कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। वैसे प्रोबेबिलिटी में बता दूं आपको इतने भारी नहीं है। प्रोबेबिलिटी में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस डाई के उससे आते हैं, टॉपिक से, और अपना कार्ड्स के टॉपिक से आते हैं और कॉइन्स के टॉपिक से आते हैं। तो इससे बाहर इसमें पेपर में कहीं नहीं जाएगा। सिर्फ 3 टॉपिक से इसमें आता है प्रोबेबिलिटी में। लगभग 3 से 4 नंबर का इसमें फंसता है। तो मैं आपको अभी ये डाई का करा रहा हूँ, इसके बाद डबल डाई का कराऊंगा और इसके बाद कार्ड्स का कराऊंगा। उसके बाद अपना 1 2 टॉपिक और करा करके और ये चैप्टर हम करते हैं एंड।
तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये डबल डाइस के नज़रिए से, डबल डाइट के नज़रिए से बहुत ज़्यादा ज़रूरी उसका चार्ट है। और ये चार्ट है कि मतलब एक लूडो है, लूडो के दाने जो होते हैं, लूडो के दाने पर हम देख सकते हैं कि अगर हम 2 दाने एक साथ फेंकेंगे, 2 दाने एक साथ फेंकने पर दोनों दाने पर, पहले दाने पे 1 भी आ सकता है, दूसरे दाने पे भी 1 आ सकता है, पहले दाने पे 1 आ सकता है, दूसरे दाने पे 2 भी आ सकता है। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, पहले दाने पे 4 आ सकता है तो दूसरे पे भी 4 आ सकता है, पहले पे 6 आ सकता है तो दूसरे पे भी 6 आ सकता है। मतलब ये संभावना हमारी ये है कि प्रोबेबिलिटी जो हो सकती है टोटल की, वो 36 की हो सकती है। यानी कि इनका सम, कोई से दाने ऐसे होंगे कि जिन पर 5 और 4 आए, कोई सा दाना ऐसा है कि जिस पर 6 और 3 आए, कोई सा दाना ऐसा है 6 और 2 आए। मतलब इनमें से डबल डाई में कुछ भी हमारा आ सकता है, किसी भी चीज़ की संभावना है हमारे पास। तो मैं इसके, आप इसको नोट कर सकते हैं, और नोट करने के बाद मैं इसका नेक्स्ट एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ डबल डाइस का। तो मैं वीडियो को अभी यहीं पर पोस्ट करता हूँ और अपना क्वेश्चन नोट करता हूँ। तो जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हमारा क्वेश्चन एक ये डबल डाई का मैंने नोट किया है। अब इसके बाद हम देखते हैं, क्वेश्चन है 2 डाइज आर रोल्ड सिमल्टेनियसली, यानी कि 2 दाने लूडो के एक साथ हमने फेंके हैं। उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की बतानी है, वो क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी हमें किस चीज़ की बतानी है। तो कहा है हमें प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स, यानी कि सम का मतलब क्या हुआ, ये जो सम आया है इसका मतलब हुआ प्लस, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमें उस चीज़ की बतानी है कि सम ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स का सम जो है अपीयरिंग स्टैंड, यानी कि जो 2 दाने हम एक साथ फेंकते हैं उनमें नंबर्स का सम क्या है, नंबर्स का सम 10 आए। तो सबसे पहले मैंने जो आपको चार्ट नोट कराया था डबल डाई का, हम वहाँ पहुँचते हैं। तो उसमें आप एक बार देखिएगा, जो जिन 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 क्या बोलते हैं लूडो के दानों को ऐड करके 10 आ रहा है, वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 4 6, 4 और 6 को प्लस करेंगे 10 आ जाएगा। 6 4, 6 और 4 को प्लस करेंगे 10 आ जाएगा। 5 5, 5 और 5 को प्लस करेंगे 10 आ जाएगा। तो ये हमारे कितने जो है, कितनी हमारी प्रोबेबिलिटी है जो आ गई है, 1 2 और 3 हमारे नंबर्स ऐसे हैं जिनका सम जोड़ करके 10 आ रहा है। आप चार्ट में एक बार देख सकते हैं, इससे चौथी चीज़ का सम जो है 10 नहीं आएगा। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी है हमेशा वो नीचे रखेंगे। टोटल कितनी थी हमारी, 36 थी, जैसे कि आपने चार्ट में देखा ही होगा। अब बात आती है हमें निकालना क्या था, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 10, 10 का सम जो था हमारे लूडो के दाने के अंदर, तो कितने नंबर थे, 1 2 3, तो ऊपर आ जाएगा 3। मैंने बताया था संभावित जो प्रोबेबिलिटी में होता है, संभावित मतलब जो हमने गिना है, जो क्वेश्चन में मांगा है, जो उसको हमने गिना है, तो वो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। और टोटल डबल दाने फेंकने में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 36 होती है, 36 आ जाएगा हमारा नीचे। अब हम ये देखेंगे क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। 3 के टेबल में 1 टाइम आता है, 3 के टेबल में अपना 12 टाइम आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1/12। यही इतना इजी क्वेश्चन है, बस सिंपली हमें माइंड में अपना चार्ट रखना है, क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए देखता हूँ डबल डाई वाला, अगर मैं उसको राइट करता हूँ, वीडियो को पोस्ट करता हूँ, आप उसे नोट करना, उसके बाद मैं उसके बाद सॉल्व कराता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है 2 डाई आर थ्राउन टुगेदर, 2 दाने जो है हमारे लूडो के वो हमने एक साथ फेंके हैं, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग ए डबलेट। तो डबलेट बोलते हैं 2 दाने की, मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, उसमें डबलेट का मतलब ये हुआ कि 1 से नंबर, तो 1 से नंबर तो हमने देखा होगा, 1 से नंबर कौन कौन से आते हैं, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। तो लूडो के डबल डाई वाले में हमने देखा है 36 की प्रोबेबिलिटी है, टोटल जो है प्रोबेबिलिटी 36 की है, तो जाहिर सी बात है टोटल तो अपॉन में आएगा। इजीली मैं आपको बता दूं, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी गेटिंग ए डबलेट। डबलेट का मतलब मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, सेम नंबर पेयर ऑफ
सेम नंबर्स, पेयर्स ऑफ सेम नंबर्स, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि पेयर हो, जोड़ा हो उन नंबर्स का और दोनों नंबर एक दूसरे से मिलते जुलते हुए, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अब बात आती है इसकी प्रोबेबिलिटी की। अपॉन में हम जाहिर सी बात है 36 लिखेंगे, क्योंकि डबल डाई का जो प्रोबेबिलिटी का टोटल आउटकम्स है वो ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो है टोटल वो 36 है। अब जो बात आती है वो आती है क्या बोलते हैं, जो इन्होंने मांगी थी डबलेट, तो डबलेट 36 में जो हमारी प्रोबेबिलिटी में कितने ऐसे वो है पेयर्स जिनका डबलेट हो सकता है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा अभी तक इतना। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कर देते हैं, 6 1 6 6 6 36। आंसर क्या है हमारा 1/6। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो डाई, सिंपल वाला डाई और डबल वाला डाई आपको दोनों समझ में आ गया होगा। वैसे प्रोबेबिलिटी इतनी भारी नहीं है। उम्मीद करता हूँ अभी तक मैंने जो समझाया होगा वो आपके समझ में आया होगा। फॉर्मूले भी आपको लिखवा दिए हैं। सिंपली जो प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी चैप्टर में फॉर्मूला है वो एक ही है, जो संभावित नंबर है वो ऊपर रखना है और जो टोटल नंबर है वो नीचे रखना है। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है ये क्वेश्चन जो है, इसके क्वेश्चन जो है वो हल्के हैं। जब हमारा बेस क्लियर होगा तो क्वेश्चन हल्के होंगे, इजीली वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आज में जो ये मेरा पहला पार्ट था इसमें मैं सिंगल डाई डबल डाई का करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब जो मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा वो भी प्रोबेबिलिटी का बनाऊंगा, उसमें ये चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा। उस चैप्टर में कार्ड से रिलेटेड और कॉइन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और वहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। तो ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है और ये मेरे न्यू यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आएगी और यही कहना चाहता हूँ कि बस मैं एजुकेशन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकता हूँ उतनी अपना शेयर करूँगा, अपना 100% दूंगा। आप भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। और जिन स्टूडेंट्स के लिए ये मतलब इम्पोर्टेंट है 10th क्लास बोर्ड के नज़रिए से, तो आप उनको ये वीडियो शेयर करिएगा। और अभी तक आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को वॉच करने के लिए।